Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Anis Madni from the Frank Group of Colleges, Speed Mahal. Dear students, how are you all? How are you feeling now? MashaAllah, I hope you all fine in your homes. Dear students, our previous lecture, we learned about the main structure of the English first year grammar, use of have to, had to, and has to, will have to, and shall have to. It was a very essential topic for all the students. So this is today's our topic is about the use of can, could, may, might, should, ought to, and must. This is the advanced structure of the first year English language and first year English grammar. Keep in your mind these structures not only for the formality of your first year grammar. Keep in your mind these structures you can use in your own sentences, in your own spoken words, in your own spoken conversation with your friends, by social media, by WhatsApp and by self. और ये याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका ताल्लुक सिर्फ हमारी पढ़ाई के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी जो रूटीन की कन्वर्जेशन होती है हमारा इन स्ट्रक्चर्स के साथ भी ताल्लुक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीखा लर्निंग प्रोसेस में आए, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था, हमने एक लर्न किया था कि ये जो हमारा लेक्चर है कि ये हैव टू के बारे में, हैव टू मीन्स हैज़ टू एंड मजबूरी के लिए, पास के लिए बोला जाता है, प्रेजेंट के लिए बोला जाता है, और ये बोला जाता है फ्यूचर के लिए यानी कि मुस्तकबिल के लिए बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अब आपको पता लग गया। फॉर एग्जांपल लास्ट हमने लेक्चर में ये बात की थी कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दैट, मजबूरी में को काम करना पड़ेगा, तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, यू विल हैव टू, you will have to take tea, you will have to take tea, you have to go to Lahore। ये जो चीज़ आती है ये मजबूरी के तहत आ जाती है। वो मजबूरी का ताल्लुक पास्ट के साथ हो, प्रेजेंट सिचुएशन के साथ हो, या बात करें हम फ्यूचर की, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं। हमें जब पता चल गया तो कोशिश करें कि इन स्ट्रक्चर्स को आप अपनी रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है कन्वर्सेशन उनमें भी ये यूज़ करें, सोशल मीडिया के ज़रिए करें, व्हाट्सएप के ज़रिए करें, जैसे आपके अप टू यू कैन यूज़ इन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ द इंग्लिश। तो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है आप इसको बोलें कि इसका ताल्लुक भी एक एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ है, कि इसका ताल्लुक एडवांस है। यूज़ ऑफ कैन की बात करें, कुड की बात करें, और इसके साथ मे की बात करें, शुड की बात करें, मस्ट की बात करें, और टू की बात करें, इन सब का ताल्लुक इसके साथ है। हमारी ग्रामर से हटकर भी एक रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन के साथ भी होता है। हम ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इनको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लेते हैं, लेकिन हम इनको अपनी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में लेकर नहीं आते। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to एंड मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी about the main structures of can. Before starting the lecture, you can see on the board the main structure of the can. First of all, we put subject, after that our main structure can, and after that verb, put verb plus point. इसके बाद हमारा जो भी है हम फिक्रा इसके बाद हम पूरा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन में ये होता है कि एक बंदा अपनी पावर शो करता है। आई कैन जब ये बात करता है, आई कैन जब ये बात करता है, यू कैन, दे कैन जब बात करता है, इसका मतलब उस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो बंदा ये काम कर सकता है। नहीं, एक चीज को पावर को शो करता है। और ये याद रखिएगा कि ये कहाँ पर आता है, एक प्रेजेंट सिचुएशन में इसको बात की जाती है। एक प्रेजेंट सिचुएशन में इसको हम लगाते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, आई रॉट वन सेंटेंस ऑन द बोर्ड, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारी मुश्किलात को हल कर सकता हूँ। आई हैव एबिलिटी दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारी मुश्किलात को क्या कर सकता हूँ, मतलब उनका मैं हल कर सकता हूँ, उनका मेरे पास एक सोल्यूशन मौजूद है। इसी तरह एक बंदा बात करता है, बात करते करते कहता है आई कैन
टेक टी। मैं चाय पी सकता हूं, या ये कहता है आई कैन टेक 2 कप ऑफ टी। मैं चाय के 2 कप पी सकता हूं। या वैसे जनरली बात करें नॉर्मल सेंटेंस में, आई कैन टेक टी, या इसकी जगह ये कर लें आई कैन टेक 2 कप ऑफ टी। पॉसिबिलिटी है, ही हैज अ पावर है। एक बंदा कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन हम बात करेंगे कैन की, और इसके उर्दू में आखिरी फिक्रात में आता है सकता है, सकते, सकती वगैरह इसका आता है, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाएं कुड पर। सेम यूज ऑफ कैन, जिस तरह हम कैन का इस्तेमाल करते हैं सेम आएगा उसी तरह, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ले जाएंगे पास्ट में ले जाएंगे। जिस तरह ये प्रेजेंट में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पास्ट में आ जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, आई रोट वन सेंटेंस ऑन द बोर्ड, ही कुड रीच यस्टरडे। इसका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ, इसका ताल्लुक हो गया पास्ट के साथ। ही कुड रीच यस्टरडे, इसके आखिर में भी सकता, सकती, सकते वगैरह ही आएगा, लेकिन फर्क होगा आखिर में था, थी, थे वगैरह आ जाएगा। फॉर द पास्ट यूज ऑफ वी यूज कुड। ही कुड रीच यस्टरडे मतलब वो कल पहुंच सकता था, वो कल पहुंच सकता था। कीप इन योर माइंड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। Can used for present and I am using the main structure of could for the past and subject could verb plus इसके साथ आगे जो भी आप फिक्रा मिला है। He could reach yesterday, वो कल पहुंच सकता था। मैं एक जनरली बात करता हूँ, मैं कल ही की बात करता हूँ। मैं एक इधर लिखता हूँ मिसाल, हम 4-5 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बात करते करते हमें कहते हैं कि यार वो कल ना अली पहुंच सकता था। मैं इस तरह लिखूंगा अभी, अली कुड रीच, ठीक है जी, अली कुड रीच यस्टरडे। अली की बात करते करते मैं कहता यार वो कल पहुंच सकता था, अगर वो आना चाहता तो वो कल पहुंच सकता था। तो जनरली हम इसकी बात करते हैं कि वो कल क्या करता था, वो पहुंच सकता था। ही कुड रीच यस्टरडे, तो पता चला कैन फॉर द यूज प्रेजेंट एंड कुड यूज फॉर द पास्ट। ये इनमें मेन फर्क है। आगे हम बात करते हैं आगे 2 स्ट्रक्चर्स की। मे की हम बात करेंगे आज के टॉपिक में, और हम करेंगे माइट की बात करेंगे आगे। शुड और टू और मस्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको लेक्चर में लेके जाएंगे। मे, अगर आप बात करें इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेके आए, सो मे का यूज होता है तकरीबन 5 चीजों में, इंग्लिश लैंग्वेज की चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको उसमें से 3 को डिस्कस कर रहे हैं। मे का मतलब होता है इजाजत के लिए या दुआ के लिए, कोई चीज को पॉसिबिलिटी इस्तेमाल यूज करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मेन के 3 क्या है, मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आपके सामने हैं, एक एक करके इसको मैं वाजे करता हूं। 1 by 1 आई एम क्लियरिंग दिस स्टेटमेंट मे। इसका भी स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में, उसके बाद वर्ब की प्लस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप जितना आगे सेंटेंस लेके जाना चाहते हैं। मेन स्ट्रक्चर ये है मे का। सबसे पहले अगर हम मे की बात करें, अगर हम इसे यहाँ पे बात करते हैं प्रे की, कि दुआ के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। फॉर द प्रे वी कैन यूज मे। ही मे पास द एग्जामिनेशन, ही मे पास द एग्जामिनेशन। मे आई कम इन, मे यू सक्सीड, ठीक है जी। अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बयान करते हैं कि ही मे पास एग्जामिनेशन, हम एक पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि शायद वो इम्तिहान में पास हो जाए। हम अब बात करते हैं कि उसने पेपर दिए, 10th क्लास के पेपर दिए, उसने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, बैठे बैठे इंग्लिश में एक बंदा सेंटेंस बोलता है। अगर कोई मे बोलता है तो इसका मतलब होता है कि अमकान ज्यादा होते हैं कि शायद यार वो बंदा पास हो जाए, ठीक है जी। ही मे पास द एग्जामिनेशन, शायद कि वो इम्तिहानात में पास हो जाए। अगर हम बात करें मे आई कम इन की, तो अंडरस्टैंड, ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। मे आई कम इन फॉर द परमिशन,
एक स्टूडेंट क्लास के अंदर आता है, कहता है सर मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम। ठीक है जी, इस तरह क्या है कि ये यूज किया जाता है परमिशन के लिए। मे यू सक्सीड, तुम क्या हो जाओ, एक दुआ के तौर पर कि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। मे यू सक्सीड, ये एक दुआ के तौर पर है कि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। ये दुआ के लिए मे यू सक्सीड, ये परमिशन के लिए और ये पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल बात इसके साथ ये सुनिए कि जो मे होता है, मे, कैन एंड कुड, इसमें भी एक बात करने की तमीज होती है। जिस तरह आप में कोई उम्र में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, रिस्पेक्ट के लिहाज से आप में कोई बड़ा है, और आपके फादर हैं, आपके अंकल हैं, आपके टीचर्स हैं, और कोई भी है जो आप समझते हैं कि ये बंदा हमारा रुतबे में बड़ा है, ये हमसे एज में बड़ा है, तो वहां पर हम कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगर ये बोलें कि कैन का इस्तेमाल वहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनफॉर्मल यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कि अगर हम कैन को इस्तेमाल करेंगे, गोया कि ये इसी तरह होता है कि जिस तरह हम अपने से बड़े को तुम कहकर मुखातब करते हैं। कहना तो हमें ये चाहिए, वी शुड से दैट, मैं कहना चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं कि आप की बजाय हम तुम कह दें। इस तरह ये समझ लीजिए कि अगर हम मैं की बजाय अपने से बड़े को कैन के लिए कैन इस्तेमाल करेंगे तो ये इनफॉर्मल यूज हो जाएगा। अब अपने से बड़े में बात करेंगे, उससे इजाजत चाहेंगे, तो वहां पर हम मैं का इस्तेमाल करेंगे। कैन इनफॉर्मल होता है और जो ये मे होता है ये फॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको कोई गलत भी नहीं कह सकता कि भैया आपने गलत किया, लेकिन क्या हो जाता है, जरा इखलाकी लिहाज से ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर हो जाता है। जैसे कोई क्लास में आए, ओके, कैन आई कम इन सर, मतलब इसका तो सेम है, सर मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है जी, कोई नहीं इसको गलत कह सकता। एक बच्चा ये कहता है सर मे आई कम इन, ये क्या है, ये इखलाकियात के बिल्कुल करीब सेंटेंस है। ठीक है, इसका एक फॉर्मल यूज है। फॉर्मल एंड फॉर्मल समझे, एक रस्मी इस्तेमाल होता है, एक गैर रस्मी, एक क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो अपने से बड़े के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मे इस्तेमाल करेंगे, अपने से छोटे के लिए इस्तेमाल करेंगे कैन इस्तेमाल करेंगे, और कुड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको पास के लिए क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेन हमारी बात थी मे की और कैन की। अगर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं मे के बाद माइट को, सबसे पहले माइट को पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है। मे माइट को पास के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका भी मेन स्ट्रक्चर सेम है उस बकिया की तरह, सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे सेंटेंस क्या रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है आज का, ही माइट फेल इन एग्जामिनेशन। एक बंदा ये बात करता है कि एक बंदे के चांसेस होते हैं, एक बंदे को पता आता है, मे का इस्तेमाल करता है, मे का मतलब हो सकता है कि वो पास हो जाए, हो सकता है। लेकिन जब बंदा माइट का लफ्ज इस्तेमाल करता है, माइट को एक तो पास के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी, पास के लिए यूज किया जाता है मे और माइट। लेकिन हम प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बात करें, ही माइट फेल इन एग्जामिनेशन, शायद के वो इम्तिहान में फेल हो जाए। यानी कि जो इसकी फेल होने के चांसेस है, अगर माइट का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है, वो फेल होने की जानिब ज्यादा उसका होता है। अगर हम मे का इस्तेमाल करते यही सेंटेंस लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि वो 50-50 है, पास भी हो सकता है और नहीं भी पास हो सकता। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। माइट इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स कि पता होता है कि यार इसके पेपर है, या बंदे को अपना पता होता है कि मैंने पेपर कैसे, मैंने क्या अटेम्प्ट कैसे किया है, तो इस तरह माइट का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि वो फेल होने के करीब चांसेस ज्यादा होते हैं, सप्ली के करीब उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है, ये मे के बाद माइट का ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द कैन, can used for present, and after that we learned about the could and could for the past situation. After that we discuss about the may, and may uses of three, in may have three uses. First of all for the possibility, and second for permission, and third for the pray, दुआ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। After that we discuss about the might, and might use for the possibility, need the miss chances of the possibility। ये हम इस तरह के बात की है कि ये क्या होता है, माइट होता है पास के लिए। इंशाल्लाह we will see in next topic, in next lectures about the ought to and must and should। तो इंशाल्लाह I hope you understand well, and keep in your mind these structures, and
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की ग्रामर है उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं, लेकिन ये है कि इसको ले लीजिए, इसको समझिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, सो इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन इन द यूट्यूब कमेंट्स। सो इंशाल्लाह विल सी यू इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट टॉपिक।